हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है आज भी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में दिखाई दे तो किस तरीका से सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ठीक है। नंबर वन का क्वेश्चन में क्या बता रहा है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए आर 168 and 6 respectively. If one of the number is 24, then find the other. मतलब एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आने से एक चीज याद रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये चीज को याद रखना, ओके। एग्जाम में अगर आने से एलसीएम दे रखा है 168 लगाओ, और एचसीएफ है 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर जो कितना है 24 है। दूसरा नंबर निकालना है। 24 अभी दूसरा नंबर पता नहीं तो मैंने एक्स ले लिया। ये नंबर को अभी इस तरह भेजेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम लोग को पता है कोई भी नंबर अगर इक्वल से इस पार से उस पार जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। मल्टीप्लाई में है एक्स का साथ तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। 24 क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा नीचे ऐसे। तो x आ जाएगा तो 6 से काटेगा, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। अभी 4 से काटेगा इसको, देखो 4 4 जार 16, 4 2 जार 8। तो x क्या निकल के आया, 42। तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक नंबर 24 हुआ तो दूसरा नंबर आपका 42 होगा, ठीक ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बता रहा है, देयर थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7:2 और 6:7:3, and their LCM is 3654। देयर एच शेप, तो एच शेप निकालना है। तीन नंबर अगर रेशियो में दे रखा है तो इसको मैंने 6x ले लिया, ठीक है। और दूसरा को मैं क्या लूंगा, 7x लूंगा, और तीसरा नंबर को 3x लूंगा, ठीक है। 6 को तो फैक्टराइज कर सकता है ना, 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 6, राइट। और 7 को एज इट इज 7x, और 3 को हम 3x। तो एलसीएम क्या होता है, जो यहाँ पे कॉमन क्या है, सब में देखो, सब में कॉमन x है। तो आपका एचसीएफ जो क्या बनेगा, एचसीएफ जो x बनेगा, ठीक है। एचसीएफ क्या बनेगा, x, क्योंकि एचसीएफ ऐसा होता है कि जो भी नंबर दिया होता है वो सब में कॉमन होना चाहिए, तब जाके वो एचसीएफ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछेगा 4 और 6 का एच शेप क्या है तो आपका 2 आ जाएगा। कैसे बोलने से, ये दोनों में 2 है, देखो, हाँ, ठीक हो। अगर 4 को फैक्टराइज करेगा 2 × 2 हो जाएगा, अगर 6 को फैक्टराइज करेगा 2 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, एक एक 2 है, तो आपका एच शेप क्या बनेगा, 2। तो इसी तरह एच शेप क्या होता है, दोनों चीज में कॉमन होता है, ठीक है। इसी तरह ये सब में कॉमन तो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो एक्स आपका एच शेप हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ही निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा बोलने से, इसमें कॉमन क्या है वो देखो पहले, 3 और 3x है तो 3x ले लो, इंटू कॉमन क्या नहीं है, देखो वो कॉमन आपका क्या नहीं है, 7 नहीं है, राइट। चलो, 3 कॉमन है, ओके, एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी ले लिया। और कॉमन क्या नहीं है, 7 और 2 नहीं है, तो 7 और 2 को भी मल्टीप्लाई करता है एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम में जो चीज कॉमन नहीं होता है उसको भी मल्टीप्लाई करता है, ओके। चलो, अभी एलसीएम दे रखा है, गिवन है 3654, और ये तीनों मल्टीप्लाई का 6 6, राइट। ये क्या बनेगा, हम इसको अरेंज करेगा, ठीक है, x × 3 × 7 × 2, ओके। अभी x निकालना है, एच शेप, x क्या था, एच शेप। तो ये तीनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उस पार भेजेंगे। इस तरफ में मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड बनने से कैसे होगा, देखो, हाँ, 3654, नीचे में क्या आएगा, 3 भी नीचे आएगा, 7 भी नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा, इस तरफ में x बचेगा, ठीक है। अभी 2 से इसको काटो तो क्या होगा, देखो, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, ठीक है। अभी 3 से इसको काटेगा तो कितना होगा, देखो, हाँ, 3 से, 3 6 जार 18, 0 एंड 3 9 जार 27, 609 हो गया। अभी 7 को 7 से डिवाइड करेगा, इसको 7 से डिवाइड करेगा तो 7 8 जार 56, और ये 4 चला जाएगा 49, 7 7 जार 49। तो x का वैल्यू क्या आया डिवाइड करने में,
87 आया। सो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 87। एच शेप क्या होगा, 87 होगा। ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राहुल एंड मनीषा कैन फिनिश पेंटिंग ए हाउस टुगेदर इन 18 डेज। मतलब राहुल को मैं आर लिख दिया, राहुल और मनीषा दोनों मिलके एक घर को 18 डेज में पेंटिंग करता था। एक घर को पेंट करने के लिए 18 डेज लगता था। और राहुल को अकेला अगर वो घर को पेंट करेगा तो 27 डेज लगेगा बोल रहे। ठीक है। सो अभी क्या निकालना है, देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मनीषा टू फिनिश द पेंटिंग ऑन हर ओन। मतलब मनीषा अकेला को पेंटिंग करने में कितना दिन लगेगा वो घर को बोल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा होने से देखो अभी क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम करो आप। 18 एंड 27 का एलसीएम करना है। सो 18 एंड 27 का एलसीएम क्या होगा बोलने से देखो, 9 से जाएगा, राइट, 9 टू जर 18। सो इसको मल्टीप्लाई करेगा, 14 का 4 5 54। एलसीएम क्या आएगा आपका, 54 हो जाएगा। एलसीएम आपका 54 आ जाएगा। तो एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क बनता है। जो भी एलसीएम निकाल के आएगा ना वो आपका टोटल वर्क, मतलब ये काम को खत्म करना है, 54 यूनिट काम को खत्म करना है। ठीक है। सो यहाँ पे आर और एम, राहुल और मनीषा दोनों को 18 डेज लगता था और राहुल को सिर्फ 27 डेज। तो ये लोग का इफिशियंसी को निकालेंगे। ठीक है। सो 18 कितना बार 24, 18 थ्री और 54, 18 थ्री टाइम ना 54। ये आपका जो थ्री निकल के आया ये आपका क्या बनेगा, ये आपका इफिशियंसी बनेगा। ठीक है। ये वाला आपका क्या बनेगा, ये थ्री जो क्या बनेगा आपका इफिशियंसी बनेगा। अभी सेम तरीका से राहुल का भी निकालेंगे। 27 कितना बार, 27 टू जर 54, तो राहुल का ये आ गया। तो अभी मनीषा को कितना दिन लगेगा 54 काम को करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। टोटल काम तो निकाल दिया 54। तो मनीषा का इफिशियंसी को देखेंगे। देखो, राहुल और मनीषा दोनों का 3 था, राइट, और राहुल का अकेला 2 हो गया इफिशियंसी, तो ऑब्वियसली मनीषा का 1 होगा। तभी तो राहुल और मनीषा 3 हो गया है। देखो इसमें फिर से एक बार, राहुल और मनीषा का जो इफिशियंसी है वो 3 है, और राहुल अकेला कितना है, 2 है। तो मनीषा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। मनीषा का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से 54 को अगर डिवाइड करेगा तो 154 जार 54 डेज। तो आपका ये हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 डेज मनीषा अकेला को काम करने में लगेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या करना है, 18 और 27 को मल्टीप्लाई, ये देखो ये ट्रिक्स है। ठीक है। ये ट्रिक्स है। 18 और 27 को मल्टीप्लाई कर देना और 27 से -18 कर देना और डिवाइड करना। ठीक है। सो ये क्या बचेगा, 18 इंटू 27 अपॉन 27 से 18 माइनस करेगा तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। 9 कितना बार, 9 टू जर 18। सो 2 इंटू 27 कितना होता है, 54। तो ऐसे भी निकाल सकता है, ये ट्रिक्स है। ठीक है। ये ट्रिक से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स 54 डेज लगेगा। देखो 54 निकाल गया, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट भी कर देना, और जितना हो सके आप लोग शेयर करना मेरा वीडियो को। ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज ऑफ 14 सेंटीमीटर लेंथ। डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज याद रखना है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है भाई, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 14 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है, इक्वल टू 14, राइट। सो ए कितना आ जाएगा, 14/√2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो जब भी कोई भी डिनोमिनेटर में अगर रूट नंबर आ गया तो इसको हम लोग, रूट को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करता है। क्या कर क्या करता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करता है। ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, क्यों बोलने से नीचे में क्या आया, रूट नंबर। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे बोलने से, देखो 14√2 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, √2 है, तो सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके डिनोमिनेटर से √2 हट जाएगा। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, 14 इंटू √2 बनेगा, राइट। और ये क्या बनेगा, 2 2 जर क्या होता है 4, तो √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू 2 लिख सकता है, और 2 से इसको काटेगा कितना टाइम, 7 टाइम।
तो आपका ए निकल गया 7√2। ए मतलब क्या होता है? साइड। तो एरिया निकालना है भाई। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड कितना आया? 7√2 का स्क्वायर करो तो 7 7 कितना होता है? 49 इंटू, अभी ये रूट और ये तो कट जाएगा तो 2 बचाएगा, राइट। सो क्या बनेगा? 18 8 9, सो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा इसका एरिया। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं बिना लेट करे दूसरा क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। The length of the two diagonal of rhombus are 20 centimeter and 23 centimeter. What is the area? So area of rhombus निकालना है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, राइट। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, राइट। सो डी का मतलब होता है डायगोनल 1 और d2 का मतलब होता है डायगोनल 2। सो डायगोनल 1 को क्या ले लेगा? हम 20 ले लेगा, डायगोनल 2 को 23, राइट। तो इससे और इसको काट दो 10 टाइम। सो 10 इंटू 23 कितना होता है? 230 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 230, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोगों को एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, राइट। जो अगर एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट कर दो, लाइक कर दो और जितना हो सके उतना फॉलो करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच।